सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला वरान में ऑपरेशन 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। मेजर सैयद रब नवाज शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में 124 अफराद शाहबाग, 264 जख्मी। NDMA ने नुकसान बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 49 अफराद शाहबाग, 158 जख्मी। जहांबाग होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, सिंध में 20, बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बात से हार गया। मानसून बारिशों से मजमूई तौर पर अब तक 522 घरों को नुकसान पहुंचा। 367 घरों को जुज़वी, जबकि 155 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बारिशों के बायस 9 पुल भी मुतासिर हुए। 10.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 126 मवेशी भी बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलाधार बारिश, नशीबी इलाके से आवा गए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। सियालकोट, हफसाबाद, वसीराबाद, कुशनवाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब, भावलनगर, आरिफवाला, कसूर में बारिश, नशीबी इलाके से रियाव, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। PDM में पंजाब का दरियाओं, रोदकोयों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल बारी अलर्ट जारी। 16 से 17 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अगले 36 घंटों के दौरान दरियाई झेलम में मंगला और दरियाई चनाब में मुराला खान की और कादराबाद के मकाम पर बहाव में दरमियानी दर्जे के इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मुसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून का स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बारिश और सैलाब से डैमों में पानी की सतह में इजाफा। तरबिला डैम के स्पिलवे चौथी मरतबा खोल दिए गए। पानी का अखराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरिया सिंध और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आवाम को अलर्ट रहने और मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बारिशों से जानी नुकसान पर दुख का इज़हार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हालिया बारिशों के हवाले से NDMA हुकाम से मीटिंग की। चेयरमैन NDMA बेहतरीन काविशें कर रहे हैं। PDMS ने बारिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों से आगाह किया। सानिया सवाद पर दिल रंजीदा है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। रवां साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाइयाँ होगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में मुतनबे किया कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। जो मयार पर पूरा नहीं उतरेगा उसे एहसास दिलाएंगे। समेत पंजाब में बारिश से 27 कीमती जानों का से अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पंजाब में बारिश मुतासा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मी शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मुतासा घरों के मकीनों को फौरी हुकूमती इमदाद दी जाए। ज़राई शोबे को होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। दही मैशत मुतासर हो रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के बारिश मुतासिन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, कौमी एयरलाइन PIA एक बार फिर बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज़ 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मानचेस्टर रवाना होगी। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा। PIA की फ़ज़ाई हिफाजत के मयारी सनद है। इलामिया जारी। तर्जुमान PIA का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदियों का खात्मा हुआ। हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी हिफाजती मयारात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाज़ें मानचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, PIA की बरतानवी फ़ज़ाओं में वापसी पाकिस्तान की फतह है। PIA के वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। PIA की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और रवाबित को भी फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरिट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बानी PTI और उनके वज़ीर PIA को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। गुलाम सरवर का बयान रियासत के खिलाफ जुर्म था जो उन्होंने किया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, PTI के वज़ीर ने बयान देकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों की दावत दी। PTI के दौर में वज़ीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ामात लगाए थे। इस जुर्म की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आती है क्योंकि वज़ीर उनकी काबीना का हिस्सा थे। PTI हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA पाकिस्तान की शनाख्त थी और है। आज फिर सब्ज़ लारी परचम फ़ख्र के साथ फ़ज़ा में बुलंद हो रहा है।
शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अगले मरहले में पीआई की निशगारी करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात, सियासी और वज़ारती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। मुशर्रफ वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की कहानियाँ बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती हैं। पीटीआई ने 6 टिकट जारी किए, अपोजिशन की 5 सीटें दी जाएंगी। आर या पार की तहरीक असल में मुल्क में नार की फैलाने की कोशिश है। जो लोग रियासती निज़ाम को चैलेंज करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बानी पीटीआई के जेल से दिए गए बयान अनारकी की तरफ इशारा करते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मासी में पीटीआई के तमाम लॉन्ग मार्च पुरअमन होने के दावों के बावजूद पुरतशद्दुद निकले। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां हमारे लिए बाइसे सुकून हैं। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अलीमा खान को आज लाहौर में ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। तलबी का मकसद उनसे उनके दिफा में बयान रिकॉर्ड करना है। अलीमा खान पर इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही। नोटिस में खबरदार किया गया है कि अगर मुलज़मा पेश ना हुई तो ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ पेश करने को नहीं। अदम हासिल की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के अदालती दस्तावेजात चोरी। कोर्ट एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीकैन को दस्तावेजात चोरी होने से आगाह कर दिया, जिनका कहना था कि दस्तावेजात को कोरियर सर्विस से इस्लामाबाद भेजा जा रहा था। दौरान सफ़र चोरी हो गई। कोर्ट एसोसिएट की फरीकैन को हिदायत की जल्द अज जल्द नई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएं। दस्तावेजात कराची रजिस्ट्री से इस्लामाबाद भेजी जा रही थी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। 25 अरब के सासे मुंजमद, 175 कनाल अरासी, 12 कमर्शियल प्लासे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। कॉन्ट्रैक्टर अयूब गिरफ्तार। 24 घंटे में मज़ीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। करप्शन की रकम से आसम सवाती का घर खरीदा गया। कॉन्ट्रैक्टर अयूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। इन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए मौजूद थे। करप्शन में बैंक हुकाम, सरकारी एहलकार और ठेकेदार शामिल। 109 जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा से जब्त कर ली गई। पीपल्स पार्टी का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला अली यमीन से इस्तीफे का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। तब्दीली यह है कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी, आईनी और कानूनी मसाइल पर गौर। इजलास में बानी पीटीआई के साथ जेल में नारवा सलूक की मसम्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक फौरी बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी यू टर्न ले लिया। एक ही दिन में लबू लहजा तब्दील। आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले, आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं। आपस में कुछ गुफ्तगू और तलकलावी भी हो जाती है, ये मासी का हिस्सा है। हमने आवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, वो मुत्तहद होकर लड़ेंगे। बानी पीटीआई को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयसर। कहते हैं कि वो डट कर खड़े हैं, साथ जेल में सहूलियात ना होने का रोना भी रोते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब सिर्फ ये रह गया कि बानी पीटीआई को जेल में जलसे की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निपटने के लिए भी तरबियत मौजूद। किराए के इनकलाबी रोज़ नया मंजन बेचते हैं। अलीमा बाजी ने कहा, बानी पीटीआई के ट्वीट रीट्वीट किया करें। आज बानी पीटीआई को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। लाहौर की तमाम शराहें क्लियर हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में नकासियाब का काम मुकम्मल हो गया। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी की आदत ने अमल न किया। बानी पीटीआई ने सख्ती से सोशल मीडिया बयानात को रीट्वीट करने और शेयर करने का कहा था। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई के ट्वीट्स को रीट्वीट न किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने बानी के ट्वीट को रीट्वीट न किया। पार्लिमानी लीडर सेनेट बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सैफ और सलमान अकरम राजा ने बयान को हुक्म के बावजूद रीट्वीट न किया।
तहत काउंसिल और PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वजूद खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नई पार्टी पोजीशन वाज़े हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। मुस्लिम लीग नून को खातून की एक नशिस्त मिल गई। JUI और मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की एक मखसूस नशिस्त है। सुन्नी तहत काउंसिल और PTI के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। मखसूस मेंबरान की हलबर्दारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा, सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। ज़ाती मसरूफियात, सेहत के मसाइल, बढ़ती उम्र की वजह से फैसला किया। अब्दुल कादिर बलोच साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं।